भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कि भगत की कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, भगत की अपने गुरुजी के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी? शिष्य कहे कि हे गुरुदेव, आप जी हमारे को ना भुलाना, चाहे आपके लाख अनुयायी हो जाएं, क्योंकि हमारे जैसे शिष्य तो आपके बहुत हैं, परंतु हमारे को आप जैसा ज्ञान संपन्न गुरु पृथ्वी पर नहीं है। गुरुजी तुम ना बिसरियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, और हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे बिसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, और शिव विरंची मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। यदि आप मुझे बिसर गए, भूल गए, तो मेरा क्या होगा, मैं किसकी शरण में जाऊंगा। यदि आप मुझे भूल गए तो मेरा क्या होगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। आपका ज्ञान अन्य को सुनाता हूं कि केवल एक परमात्मा की भक्ति पूजा करो, अन्य देवताओं की पूजा मत करो। एक कै साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। जिस कारण से सब देवता, शिव विरंच यानी ब्रह्मा जी आदि तीनों देवताओं तथा नारद मुनि जी भी मुझसे खफा हैं, नाराज हैं, अप्रसन्न हैं। उनके हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं है, उनको मैं एक आंख अच्छा नहीं लगता, इसलिए कृपा आप ना भूल जाना। हे गुरुदेव, आप हमें ना भुला देना। आप अपने दास को, अपनी दासियों को हमेशा अपनी नज़रों में रखना, अपना आशीर्वाद बना के रखना। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, और भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तार। हे परमेश्वर, अनगणित पाप कर दिए, कभी हार नहीं मानी। कभी हम कसाई बने, कभी हम राजा बने। राजा तो कसाई से भी ज़्यादा पाप कमाता है। हम जो एक किसानी का काम करते हैं, इसमें भी परमात्मा कहते हैं एक हड़ाई और 100 कसाई, इतना पाप खेती बाड़ी में होता है। तो आज से पहले जब हम परमात्मा की शरण में नहीं थे, तो ये सारे पाप कर्म हमारे ऊपर लगते थे। इसलिए कहा है, हे परमेश्वर, अनगणित पाप कर दिए, कभी हार नहीं मानी। अर्थात बिना ज्ञान के पाप भी उमंग के साथ करता रहा, कभी आलस्य नहीं किया। हे परमात्मा, हे गुरुजी, हे परमात्मा, हे गुरुजी, यानी गुरुजी को ही परमात्मा कहना होता है, गुरुजी ही परमात्मा होता है। भाई और बहनों, ये बीच बीच में परमात्मा इस प्रकार से संकेत करते हैं। देखो, हे परमात्मा, फिर हे गुरुजी, यानी गुरु ही परमात्मा रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। आज सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही परमात्मा हैं, स्वयं ही ये कबीर देव हैं। और इसीलिए तो हमने इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को परमात्मा मानना छोड़ दिया है। हे परमात्मा, हे गुरुजी, अब आपकी शरण में आ गया हूं। चाहे इस बंदे, इस मनुष्य को, इस भगत को क्षमा करो, चाहे गर्दन उतार लो, परंतु रखियो अपनी शरण में। हे गुरुजी, आप मेरे ऊपर ऐसी मेहर दया करो, जैसे पिता अपने पुत्र के सर्व अपराधों को क्षमा करता है। जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। ऐसे ही गुरुदेव रूपी मेरे पिताजी, मुझे क्षमा करो। हे गरीब निवाज, मेरे अवगुण बख्शो। यदि मैं अच्छा शिष्य नहीं हूं, यदि मैं कपूत हूं, तो आप पिता के तुल्य हैं। यदि आप मेरे पाप क्षमा नहीं करोगे, तो पिता होने के नाते शर्म लगेगी। जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। यदि आपकी शरण में आने के बाद भी आपने मेरे पाप कर्मों का सत्यानाश नहीं किया, मेरे उन अपराधों को क्षमा नहीं किया, मुझ नीच को नहीं बख्शा, तो एक पिता होने के नाते आपको शर्म लगेगी। बहुर पिता को लाज। तो ऐसे प्रार्थना करने से फिर गुरुदेव भगवान हम आत्माओं के ऊपर दया बख्शते हैं। हे गुरुदेव, तत्व ज्ञान ना होने के कारण मैं तो जन्म से ही गलतियां, अपराध करता आ रहा हूं। मेरे में तो नख, पैर के नाखून से लेकर सिख यानी शिखा, सिर की चोटी तक विकार भरे पड़े हैं। अर्थात मैं तो पापों से सना पड़ा हूं, अर्थात पापों से भरा पड़ा हूं। हे दाता, आप तो दुख नाश करने वाले हो,
मेरी ओर ध्यान दो, मेरी संभाल करो, मेरी केयर टेक करो गुरुदेव भगवान, मेरी संभाल करो। तत्व ज्ञान के पश्चात भगत की श्रद्धा ऐसी हो जाती है, भगत कहता है कि यदि अब की बार सतगुरु मिल गए, जय इबके सतगुरु मिले, सब दुख आंखों रोए, और चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होए। अब की बार सतगुरु मिल गए तो अपना सर्व दुख रो रो कर बताऊंगा, चरणों के ऊपर सिर रखकर सर्व बातें करूंगा। परमेश्वर कबीर जी ने भगत की सच्ची श्रद्धा के लक्षण बताए हैं कि भगत कहता है कि साईं अर्थात गुरुदेव मिलेंगे, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। कि साईं अर्थात गुरुदेव मिलेंगे। देखो साईं का मतलब क्या होता है? परमात्मा, भगवान, मालिक। और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं साईं अर्थात गुरुदेव, यानी वो गुरुदेव ही साईं है, गुरुदेव ही मालिक है, गुरुदेव ही परमात्मा है, कबीर है। कि साईं अर्थात गुरुदेव मिलेंगे, कुशल मंगल पूछेंगे, आदि अंत अर्थात शुरू से लेकर आखिर लास्ट तक की अपने दिल की सब बातें कहूंगा। हे गुरु भगवान, क्या कहा है? हे गुरु भगवान, यानी गुरु ही भगवान होता है। हे गुरु भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और एकमात्र आप ही आत्मा के सहारा हैं, आत्मा के आधार हैं। और जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतारे पार। यदि आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मुझे कोई पार नहीं कर सकता। आप इस भले बुरे दास दासी को चरणों से दूर मत करना, अपनी शरण में रखना। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।